हम अरशद शरीफ साहब की शहादत को उनके बेदर्दी से किए गए कत्ल को ना भूले थे, ना भूले हैं, ना भूलेंगे। और हम इंशाल्लाह जो अरशद शरीफ साहब के कातिल हैं उनका पीछा करेंगे और उनको चैन से नहीं बैठने देंगे। बाकी चीज़ें सारे पाकिस्तान जानता है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके बारे में हम ये कहें कि हमको लोगों को बताएंगे। लोग अब हमसे ज़्यादा बाशऊर हैं, लोगों को नज़र आ रहा है कि वो कौन है जो ये सारा कुछ कर रहा है, ये करवा रहा है और जो बाज नहीं आ रहे। और फिर जो सबसे ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि सिर्फ ये नहीं है कि अरशद साहब को कत्ल किया गया, शहीद किया गया बेदर्दी के साथ, पहले उनको पाकिस्तान से जाने पर मजबूर किया गया, फिर उनको शहीद किया गया, बल्कि अब उससे ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि अब कोशिश की जा रही है कि कवर अप स्टोरी जो है वो लाई जाए, जिसके लिए एक ट्रायल शुरू कर दिया गया है सरकार की मदीयत में और उसमें FIR दर्ज करके और उसमें जो 2 नामजद किए गए लोग वो पाकिस्तान में हैं ही नहीं। तो ये जो कवर स्टोरी है ये भी चीज़ें, और मेरा ख्याल है कि बिल्कुल ये हमें अब मामला लेकर जाना है पाकिस्तान से बाहर, UN के लेवल पर, क्योंकि पाकिस्तान में पाकिस्तान के इदारों, पाकिस्तान की अदालतों से तो कोई तवक्को नज़र नहीं आती। कोशिश एक थोड़ी सी उम्मीद है कि बंदियाल साहब का जो बेंच है वो कुछ न कुछ कमाल जारी करेगा, लेकिन मसला ये है कि सब सुप्रीम कोर्ट का भी तो आप देख लेना कि सुप्रीम कोर्ट को अंदर से तस्लीम कर दिया गया है, पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट पर हमले हो रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है, माफिया सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है। तो कोई बड़ा मुश्किल हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को क्योंकि इतना कमज़ोर कर दिया गया, इतना बेवकूफ़ कर दिया गया, इतना गैर मौसर कर दिया गया। तो मेरा ख्याल है हमें ये UN में लेके जाना है मामला, लेकिन हमें जो उनके ऐसे लोग जिनका पता है कि सिंसियर हैं उनको बैठ के और एक लाएमल तय करके और एक शिद्दत के साथ, एक नए अज़म के साथ आना होगा। कुछ लोग समझते हैं कि अरशद साहब की जो शहादत है, कत्ल है, वो दब गया है, वो चीज़ें पुरानी हो गई। तो हमें आप ज़रा चीज़ों को आगे लेकर जाना। सर क्या समझते हैं खतरख्वा आवाज़ उठाने के बाद भी इतनी हाई लेवल पे डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, हर तरह से आपने आवाज़ उठाई, डिफरेंट सहाफ़ी ने आवाज़ उठाई, ओवरऑल आर्मी फॉर्म पे बात की गई, फिर भी खतरख्वा कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। क्या समझते हैं किस चीज़ का फुकदान है जो हमारे पाकिस्तान में, कौन रुकावट बन रहा है इंसाफ की फरहमी में? शर्म का फुकदान है, गैरत का फुकदान है, हया का फुकदान है, इंसानियत का फुकदान है, रहमदिली का फुकदान है, एहसास का फुकदान है। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जिस मुल्क में माफिया स्ट्रॉन्ग हो, आइन कमज़ोर हो, जिसमें चंद लोग ताकतवर हों, 23 करोड़ लोग कमज़ोर हों, तो फिर ऐसे ही हुआ करता है। जहाँ कातिल और गुंडे मजबूत हों और मजलूम कमज़ोर हों, ऐसे ही हुआ करता है, कोई मसला नहीं है। अगर हम लोग खड़े रहे तो इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि अरशद साहब के कातिल जो है वो अंजाम को पहुँचेंगे। जो सर ताकतवर हैं वो कमज़ोरों की वजह से ताकतवर है ना, तो अब उनको कैसे जो नाजायज़ ताकत का इस्तेमाल करते हैं कैसे रोका जा सकता है? ये तो आवाम में अवेयरनेस क्रिएट करने से, आवाम को शऊर देने से, आवाम को बेदार करने से एक चीज़ होगा। जितनी आवाम बेदार होगी, आवाम खड़ी होगी, उतनी ताकतवर लोग जो है जिनके पास नाजायज़ ताकत होगी। अरशद शरीफ के कातिल सर गिरफ्तार हो जाएंगे आपके ख्याल में? ये डिपेंड करता है हम लोगों पर, हम सब पर, हम कितना जोर लगाते हैं, हम कितने सिंसियर रहते हैं। अगर हम सिंसियर रहे तो फिर ज़रूर इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।